बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। सरकार का प्रशासनिक अमला जल, नभ और थल में शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चला रहा है। आकाश में ड्रोन, थल पर श्वान दस्ता और जल में विशेष बोट से शराबखोरी पर लगाम लगाई जा रही है। इस बीच जहरीली शराब पीकर लोगों के मरने का सिलसिला भी जारी है। वहीं इस मौत पर सियासत भी जारी है। शराबबंदी के खिलाफ अब जेडीयू और महागठबंधन के नेता भी मुखर होने लगे हैं। ताजा मामला पूर्वी चंपारण जिले का है, जहां जहरीली शराब पीने से मोतिहारी में अब तक 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 29 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में शराबबंदी के 7 साल हो चुके हैं, फिर भी जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतें थम क्यों नहीं रही हैं। पूर्वी चंपारण जिले की पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया कि मोतिहारी की तुर्कोलिया, हरसिंधी, सुगोली और पहाड़पुर गांव में 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 29 से ज्यादा लोग अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिनमें से 4 की हालत बहुत गंभीर है। पुलिस ने दावा किया कि इस मामले में अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने भी 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा मोतिहारी के अलग अलग गांवों में तैनात 9 चौकीदारों को भी सस्पेंड किया जा चुका है। इतना ही नहीं, ये घटना होने के बाद मोतिहारी में पुलिस ने 600 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने सैकड़ों लीटर जहरीली शराब और केमिकल बरामद किए हैं। फिलहाल जहरीली शराब पीने से मौत मामले में बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर जहरीली शराब पीने से किसी को मौत होती है तो उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए राज्य सरकार सहायता राशि देगी। अब ये जानिए बिहार में शराबबंदी का नियम क्या है। शराबबंदी नीति में हुए संशोधन के मुताबिक बिहार में पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर दोषियों को 2000 रुपए से 5000 रुपए के बीच जुर्माना भरने के बाद रिहा किया जाएगा। जेल नहीं होगी। यदि पहली बार अपराधी दंड का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे 1 महीना जेल बिताना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार शराब का सेवन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। अब तक शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 3.8 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से सिर्फ 4000 मामलों का ही निस्तारण किया गया है और इन सब के बीच जहरीली शराब पीकर लोगों को मरने का सिलसिला भी जारी है। अब बात करें बिहार में शराबबंदी की तो 2016 से शराबबंदी है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने शराबबंदी करने का वादा किया था। उनके इस वादे का असर ये हुआ था कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 60 के करीब हो गया था। कई इलाकों में तो 70% से ज़्यादा महिलाओं ने वोट दिया था। सरकार बनने के बाद अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी का कानून आया। 1 अप्रैल 2016 को बिहार देश का 5वां राज्य ऐसा बन गया जहां शराब पीने और जमा करने पर प्रतिबंध लग गया। अब ये जानिए किन राज्यों में है शराबबंदी। बिहार इकलौता राज्य नहीं है जहां पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। देश के कई राज्यों में शराबबंदी लागू है। उसके बावजूद भी बीते 6 साल में गुजरात में 54 लोग की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई। बीते साल जुलाई में गुजरात के बटोद जिले के रोजित गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में भी पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। मणिपुर में भी 1991 से शराबबंदी थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें थोड़ी छूट दे दी है। सरकार का कहना था कि अवैध शराब पीने से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। अब आपको ये बताएंगे कि क्यों शराबबंदी सफल नहीं होती। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की तस्करी होती रहती है और दूसरा सरकार के रेवेन्यू को नुकसान। अब जैसे गुजरात में ही 1961 से शराबबंदी लागू है, लेकिन पड़ोसी राज्यों से यहाँ शराब की तस्करी होती है। बीते साल गुजरात के सूरत में पुलिस ने 56 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की थी। वहीं गुजरात चुनाव के समय चुनाव आयोग ने करीब 15 करोड़ रुपए की शराब जब्त की थी। इसके अलावा शराबबंदी करने से राज्य सरकार के रेवेन्यू को अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए शराबबंदी से पहले बिहार के हर साल लगभग 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था। मणिपुर सरकार ने भी शराबबंदी के नियमों को ढील इसलिए ही दे दी ताकि रेवेन्यू बढ़ सके। सरकार को नियमों में ढील देने से सालाना 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। तो अभी के लिए इतना ही। बिहार से संबंधित खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज़। धन्यवाद।